और आज के प्रसंग में जो कपटी साधु जंगल में राजा भानु प्रताप को मिला था, वो पूरी तरह से राजा को अपने षड्यंत्र के जाल में फंसा चुका है। आगे की कथा जानने के लिए हम लोग प्रसंग में प्रवेश करते हैं। आइए चलिए जुड़िए हमारे साथ। इसके पहले प्रभु का ध्यान करते हैं। आपदामपहर्तारं दातारं सर्व संपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। राम कथा के रसिक तुम भक्तराज मदधीर आई सुवासन लीजिए तेज पुंज महावीर। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ यजीर बिहारी। जरा मरण दुख रहित तन समर जितय जनिको। एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत हो। मेरा शरीर वृद्धावस्था मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। कहता पसंद रिपय सही हो कारण एक कठिन सुन सो। कालऊ तु पद नाई हसीसा एक विप्रकुल छाणी महिषा। तपस्वी मुनि ने कहा, कपटी मुनि ने कहा, एक हिसाब से कहा जाए तो, हे राजन ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है उसे भी सुन लो कि पृथ्वी पर केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर सारे ब्राह्मण काल भी तुम्हारे चरणों पर गिर पड़ेगा। तप बल भी प्रसदा बरियारा तिनके कोपन को उस रखवारा। जो भी प्रण बस करहु नरेसा तो तू बस विद विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। विप्र श्राप बिन सुन महिपाला तोर नाश नहीं कवने काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजाएं उठाकर सत्य कहता हूँ कि हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप के बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर से उराऊ बचन सुनितासु नाथन होई मोर अब नासु। तव प्रसाद प्रभु कृपा निधाना मो कहूँ सर्व काल कल्याणा। राजा उनके वचन सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा और हे कृपा निधान, आपकी कृपा से अब मेरा सब कल्याण होगा। एवमस्त कही कपट मुनि बोला कुटिल बहोर। मिलब हमार फुला बनिज कहु न हम ही न खोरी। एवं अस्तु ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, है किंतु तुम मेरे मिलने से तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना मत। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं है, फिर ये बात खुल जाएगी। ताते मैं तो ही बर जाऊं राजा कहे कथा तो परम यकाजा। छठे श्रवण या परत कहानी नास तुम्हार सत्यम वाणी। हे राजन, मैं तुमको इसीलिए मना कर रहा हूँ कि प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में जब कहानी पढ़ती है तो बात और बढ़ जाती है और छठे कान में कहानी पढ़ने से तुम्हारा नाश हो जाएगा। इसलिए ये दो लोग जो बात करते हैं 4 कान रहते हैं। तीसरा जब कोई आ जाता है तो उसके कान मिला के 6 कान हो जाते हैं, इसलिए छठे श्रवण जब परी कहानी, ऐसा कहा गया। और यह मेरा वचन सत्य जानना राजन। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा नाश तोर सुन भानु प्रताप। आन उपाय निधन तव नाई जो हरिहर गोपई मन माही।
हे प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के श्राप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा शंकर मन में क्रोध ही करें, लेकिन तभी भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गहि निप भाखा, द्विज गुरु कोप कहाऊ को राखा, राखई गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा कि हे स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई बचाने वाला नहीं है। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नास नहीं सोच हमारे, एक कहीं डर डर पत मन मोरा, प्रभु नहीं प्रभु मही देव श्राप यति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो मेरा नाश हो जाएगा। मुझे यह चिंता नहीं है, लेकिन मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही बात से डर रहा है कि ब्राह्मणों का श्राप तो बड़ा भयानक होता है। ओहि विप्र बस कवन विधि, कहु कृपा करि सोऊ, तुम तज दीन दयाल निज, तू न देखऊं को। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयाल, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितैषी इस समय नहीं मान सकता। सुन निप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुण्य होई कि नाही, अहाई एक यति सुगम उपाय, ताहा परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत है, पर वे कष्ट साध्य है, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या न हो इसकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें कठिनता है। परम यधीन जुगुत नृप सोई, मोर जाब तव नगर न होई, आजु लगे यरु जब ते भयऊ, काहू के गृह ग्राम न गयऊ। परंतु हे राजन सुनिए, वह युक्ति तो मेरे हाथ में ही है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर में अथवा किसी के गांव में नहीं गया हूँ। जाओ न जाऊं तो होई अकाजू, बनाया यस मंजस आजू, सुनी महिष बोले मृदु बानी, नाथ निगम यस नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता तो तुम्हारा काम बिगड़ता है, और आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोले कि हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही गई है कि बड़े स्नेह लगुन पर करही, गिर निज सिर न सदा तृण धरही, जलधि अगाध मौली बह फेनु, संतत धरणी धरत सिर रेणु। राजा कह रहे हैं उस कपटी साधु से, विनती कर रहे हैं कि आप चलिए हमारे यहाँ कुछ, और वो कह रहा है कि मैं जब से पैदा हुआ मैं कहीं गया ही नहीं, तो आगे चलिए देखते हैं क्या हुआ। बड़े लोग, राजा कह रहे हैं, बड़े लोग जो हैं छोटों पे हमेशा स्नेह रखते हैं, हमेशा उन्हें अपने मन की करने देते हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास, पर्वत इतना बड़ा होता है और घास इतनी छोटी, लेकिन उसको अपने माथे पे सजाए रहता है हमेशा। और अगाध समुद्र अपने मस्तक पे फेन को धारण करता है, इसका झाग। और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण करती है। अस कही गहे नरेश पद, स्वामी हो कृपाल, मोहि लागी दुख सही प्रभु, सज्जन दीन दयाल। राजा उसके चरणों में लेट गए और कहे, मुझ पर कृपा करिए, मुझ पर कृपा करिए, हे नाथ उस कपटी साधु से। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी कृपा करिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सही है। जानि नृपहिया पनया दीना, बोला तापस कपट प्रवीणा, सत्य कहूँ भूपत सुन तोहि, जग नाहि न दुर्लभ कछु मोहि। राजा को अपने अधीन जानकर कपट वेश में चालाक तपस्वी बोला कि हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कोई चीज दुर्लभ नहीं है, मैं जो चाहूँ सो पालूं। अवसी काज मैं करियऊ तोरा, मन तज बचन भगत ताए मोरा,
जोग जुगत तप मंत्र प्रभाव फल तबहि जब करिय दुराऊ। मैं तुम्हारा काम वैसे करूंगा, तुम मनवाणी और शरीर से मेरे भक्त हो, पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होगा जब वे छुपाकर किए जाएंगे। जब नरेश मैं करऊं रसोई, तुम परसऊ मोहि जान न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तव आय सुअन सरई। हे नरपति, यदि मैं रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो, क्योंकि मुझे तो कोई जानता नहीं है, कोई पहचानता नहीं है, तो उस अन्न को जो जो खाएगा वो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनि पुनि तिनके गृह जेवई जो, तव बस होई भूप सुन सो। जाय उपाय रचऊ नृपयेहु, संबत भरि संकल्प करेहु। यही नहीं, जो जो आपके यहाँ भोजन करने किए रहेंगे, उनके घर पे जो आके भोजन करेंगे वो भी आपके सेवक बन जाएंगे। हे राजन सुनो, वो सब आपके अधीन हो जाएंगे। और जाकर अब आप यही उपाय करो, वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प करते रहिए। नित नूतन द्विज सहस सत, बरहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दिनई करब जवनार। सियावर रामचंद्र की जय। आज की कथा विराम ले रही है। आज मैं आपसे एक विशेष ये चर्चा करना चाहती हूँ कि आज कोई उपाय नहीं है। आज मैं न्यूज में, समाचार में मैं सुन रही हूँ कि चमोली में तपोवन में जो एक दुर्घटना घट गई है, पूरा ग्लेशियर गिर गया है, उसमें कई लोग दब गए हैं, कई लोग खत्म हो गए हैं, भगवान को प्यारे हो गए हैं। तो हम सब प्रार्थना करेंगे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और जो लोग हैं वो सुरक्षित निकलें, अपने परिवार से मिलें, इसकी हम लोग कामना करते हैं भगवान प्रभु श्री राम जी से, भगवान महादेव से। क्योंकि उस तरफ की जो नगरी है, कैलाश हो गया, हरिद्वार हो गया, हर की पौड़ी, उत्तराखंड, बद्री नारायण, ये सब वहाँ के पवित्र धाम हैं और वहाँ के सब जागृत देवता लोग हैं, भगवान हैं। तो यहाँ हम लोग सब वहाँ चारों धाम करने जाते हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे देश के जवान इस समय डटे हुए हैं अपनी जान को हाथ पे लेके, क्योंकि इतना दुर्गम रास्ता और ऐसे घाटियां कि खुद भी घायल हो जाते हैं, खुद भी तकलीफ में आ जाते हैं वहाँ करते हुए। तो उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि भगवान उन्हें खूब ताकत दे, ताकि वो अपनी ड्यूटी जाबाजी से कर सकें। और उन लोगों के लिए हम भगवान से प्रार्थना करे हैं कि जो इस हालत में भगवान को प्यारे हुए, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, उनके घर वालों को ये वेदना सहने के लिए हिम्मत दे, ताकत दे। और सलाम है हमारे देश के जवानों का, जो हर जगह नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए अपनी छाती चौड़ी करके आगे खड़े हो जाते हैं। मैं उस देश के हमारे आर्मी वालों का सैल्यूट करती हूँ, सबको मैं सैल्यूट करती हूँ यहाँ से। तो आप लोग भी अपने अपने घरों में दुआ करिए, क्योंकि ये प्रकृति की विपत्ति है। हम लोग भी उसी बादल के नीचे हैं, चाहे जब जिसके ऊपर जो भी घटना घट सकती है, चाहे भूकंप हो, ग्लेशियर टूटना हो, पहाड़ टूटना हो, कुछ भी हो, भूकंप आना हो, कोई भी चीज हो, तो हम लोग ये प्राकृतिक आपदा कभी भी कहीं भी हो सकती है। इसलिए मैं यहाँ से उन लोगों के लिए, उनके आत्मा को शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ। अपने देश के जवानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उन्हें ताकत दे। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सपोर्ट करिए, चैनल आपका है। बोलिए सिया पर राम